हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। शायद आप ये नाम जानते होंगे, जिसका नाम है सीपीआर। ठीक है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीआर क्या है? सीपीआर इज एन इमरजेंसी सेविंग लाइफ प्रोसीजर फॉर पीपल इन कार्डियक अरेस्ट और पल्मोनरी अरेस्ट। मीन्स अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है या पल्मोनरी अरेस्ट होता है, उस टाइम पे उस वक्त इस प्रोसीजर को, इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। CPR is performed both in hospital side and pre-hospital settings. Means CPR को हॉस्पिटल साइड, हॉस्पिटल में किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो वहाँ पे भी ये टेक्निक को यूज किया जाता है, ये प्रोसीजर को यूज किया जाता है। और प्री हॉस्पिटल सेटिंग्स मीन्स आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, रोड साइड, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या पब्लिक प्लेस पे जैसे कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल या मार्केट में, वहाँ पे अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो इस प्रोसीजर को इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो या पब्लिक प्लेस पे जैसे कि मार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो या सिनेमा हॉल हो, यहाँ पे अगर कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट किसी को होता है या किसी को उसका हार्ट बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है और उसका ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो चक्कर खा के गिर जाता है, उस वक्त, उस टाइम पे हम उस पेशेंट की मदद कैसे करेंगे? सीपीआर मेडिकल टर्म में, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। ठीक है। इस टेक्निक को यूज करके हम पेशेंट के हार्ट को पंप देकर उसकी जान को बचाया जा सकता है। और ये टेक्निक जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही सीखे या कोई नर्स हो या कोई मेडिकल स्टूडेंट है, जरूरी नहीं है ऐसा। ये कोई भी शख्स इसको बहुत आसानी से सीख सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको कुछ पॉइंट्स, कुछ इसके जो स्टेप्स होते हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए सीखना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता क्या है एक्चुअल में? आमतौर पे हमारा हार्ट इस तरीके से पंप करता है, पंप करने के दौरान ब्लड हार्ट से आयोटा के जरिए पूरे बॉडी में सप्लाई होता है और ब्लड बॉडी से हार्ट को सप्लाई होता है कोरोनरी आर्टरी के जरिए। इस तरीके से पंप करता है। पंप करने के दौरान हमारा जो हार्ट रेट होता है नॉर्मल 60 to 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट इस तरीके से पंप करने के बजाय वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से वाइब्रेट होता है। इस वाइब्रेट को मेडिकल टर्म में कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब हार्ट पंप करता है तो ना तो ब्लड हार्ट से बॉडी को पहुंचता है और ना ही ब्लड बॉडी से हार्ट को पहुंचता है और ना ही हार्ट से बॉडी को पहुंचता है और ना ही ब्लड हार्ट से ब्रेन को पहुंचता है, जिसकी वजह से पेशेंट चक्कर आके गिर जाता है वहां पे। अगर उस पेशेंट को 5 से 7 मिनट तक उसके हार्ट को पंप नहीं करते, अगर उसका ब्लड हार्ट से ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर बताऊंगा सीपीआर के को किस तरह से दिया जाता है। फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पे आपको सीपीआर की टेक्निक बताऊंगा। ये कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है, इसको मैं पहले इसकी पोजीशन को सही करूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से सही करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस के अंदर सब पॉइंट्स आते हैं 3-4, उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पेशेंट का पल्स चेक करना है। अगर पल्स नहीं आ रही तो उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है और देखना है कि पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो समझना कि पल्स भी काम नहीं कर रही और फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं है, तो समझना कि हार्ट काम करना बंद हो गया है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, अपने कान को उसकी नाक पे लेकर जाना पेशेंट के। अभी मैं यहाँ पे नाक पे लेकर जाना और अपनी यहाँ से पेशेंट के चेस्ट के मूवमेंट को देखना। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा, सांस नहीं ले रहा, तो समझ लेना कि पेशेंट का हार्ट बंद हो गया है।
अब उसके बाद थर्ड स्टेप है कैरोटाइड पल्स। जो कैरोटाइड पल्स जो कि हार्ट से ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन को, यहाँ से एक गड़ा आता है, यहाँ पे आप लेके जाएंगे, गड़ा आता है बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे गड़ा आता है, यहाँ पे जरा आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको पल्स फील होगी, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से आप लेकर जाएंगे इस तरफ और यहाँ से लेकर जाएंगे इस तरफ, यहाँ पे पल्स फील होगी, ये कैरोटाइड पल्स है। अगर ये पल्स फील नहीं हो रही तो समझ लेना कि पेशेंट का कंप्लीटली हार्ट बंद हो गया है, पेशेंट का हार्ट पंप नहीं कर रहा। उसके बाद पेशेंट को शेक करना है, हेलो आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। उसके बाद लोगों के अतराफ के लोगों को पुकारना है, शॉटिंग करना है, बुलाना है, कॉल करना है, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल करना है। अगर एम्बुलेंस को आने में देर हो रही है तो यहाँ पे सीपीआर मैं शुरू करता हूँ। सीपीआर देने के दौरान अपने हाथ स्ट्रेट रहना चाहिए, इस तरीके से घुटनों के बल यहाँ पे बैठ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और ज्यादा भी फोर्स नहीं करना, अगर ज्यादा फोर्स करने से इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं और रिब्स ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, जब तक इलेक्ट्रिक मशीन मींस डिफिब्रिलेटर नहीं आती। तो इस तरीके से 1 मिनट में 100 टाइम्स आपको सीपीआर देना है, ठीक है। ये था इसका सीपीआर का तरीका। अब मैं अम्बू बैग के साथ यूज करके सीपीआर को अम्बू बैग से यूज करके आपको सीपीआर का तरीका बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों ये है अम्बू बैग जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एक तरह से। इसका मार्क्स यहाँ पे आता है, ये मार्क्स अडल्ट के लिए अलग आता है और चिल्ड्रंस के लिए अलग आता है। यहाँ पे मैं इसको दोनों एक साथ आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप अम्बू बैग यूज कर रहे हैं, अम्बू मीन्स आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ठीक है। अगर आप अम्बू बैग यूज कर रहे हैं तो 30 टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से प्रेस करना है 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इनको कहना है कि 3 मरतबा इसको प्रेस करें इस तरीके से। तो दोस्तों ये था सीपीआर की टेक्निक विद अम्बू बैग के साथ। उसके बाद मैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बारे में बात करूंगा। रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब सांस लेना बंद हो जाता है, पल्स काम नहीं करते उस दौरान, लेकिन हार्ट पंप करता है कुछ वक्त के लिए। रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिजल्ट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, या ओवरडोज ड्रग्स लेने की वजह से होता है, ठीक है। दोस्तों ये था सीपीआर का तरीका, ये था इसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट का ये जो तरीका मैं आपको बताया। मुझे कमेंट्स कर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। से लर्न सीपीआर, सेव ए लाइफ। अस्सलाम वालेकुम।